Hello students, welcome in my class. Today we are doing question 5th of exercise 9.1. 1 to 4 क्वेश्चन आपके लास्ट वीडियोस में हो चुके हैं. 5th क्वेश्चन पे आते हैं. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, काइट की हाइट बताएगी है ग्राउंड से. बनानी तो आपको राइट ट्रायंगल ही है, बस यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी साइड हमारी कौन सी वैल्यू परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का काम करना है, क्योंकि डायग्राम बनते हैं हमारे लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह जाता. तो यहाँ काइट की हाइट दी गई है. अब देखो ये हाइट तो आपकी परपेंडिकुलर का ही काम करेगी, और जिस स्ट्रिंग से काइट को अटैच किया गया, स्ट्रिंग मतलब डोर से अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली, उसको टेम्परेरली ग्राउंड के साथ टाई किया गया है. और ग्राउंड के साथ टाई करने के बाद जो उसका इंक्लिनेशन बन रहा है, इंक्लिनेशन मीन्स एंगल बन रहा है स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ, वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है. हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. तो पहले हमें डायग्राम बनाना होगा. सबसे पहला पॉइंट हमें क्या गिवन है कि डायग्राम आपको ग्राउंड से काइट की हाइट गिवन है. तो कितनी है, 60 मीटर. देखो यहाँ पर है काइट की पोजीशन, उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी गिवन है, ये 60 मीटर. और इस काइट को ग्राउंड से किसी स्ट्रिंग से टाई किया गया है. स्ट्रिंग मीन्स डोर, और डोर को यहाँ पर ग्राउंड पर टाई किया गया है. और स्ट्रिंग का ग्राउंड से इंक्लिनेशन कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है. अब देखो स्ट्रिंग यहाँ पर किस चीज का काम कर रही है, हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है. तो यहाँ पर हम पहले कंप्लीट अपना डायग्राम कर लेते हैं, मतलब राइट ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं. ये स्ट्रिंग है हमारी, जो AC की वैल्यू दिखाई दे रही है, AC आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रिंग है. तो इसमें तो अब हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है. सबसे पहले हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया. अब हमें पता परपेंडिकुलर, हमें पता और हाइपोटेन्यूज निकालना है. और ये आपको पहले भी मैंने रूल में बताया है कि आपने यही देखना है, रूल का कॉम्बिनेशन परपेंडिकुलर आपको पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है. P और H किस में होगा, साइन में होगा. ये रूल आपने अपनी कॉपी पे हर पेज पे एक बार लिख लेना ताकि आपको याद रहे. परपेंडिकुलर मेरे पास है और हाइपोटेन्यूज निकालना है. P और H की वैल्यू चाहिए. साइन थीटा अप्लाई कर सकते हो, कोसेकेंट भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब कोसेकेंट अप्लाई करोगे आपको H/P लिखना होगा. रूल भी उसके हिसाब से लिखोगे, जो रेशो. भाई ये चीज देखनी है, जो चीज हमें निकालनी है, दो का कॉम्बिनेशन साइन में आ रहा है, कोसेकेंट में भी आ रहा है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर साइन लिखोगे तो P/H का रूल लिखना पड़ेगा, कोसेकेंट लिखना है तो H/P का रूल लिखना पड़ेगा. एंगल जो है वो सेम चलेगा दोनों का. लेकिन मैं साइन लिख रही हूं, यहाँ लिखेंगे पहले तो यहाँ नेम लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर साइन 60 की वैल्यू बाय टेबल क्या होती है, √3/2. परपेंडिकुलर कितना है, 60, और हाइपोटेन्यूज को हम AC से ही डिनोट करते हैं. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है जो स्ट्रिंग की लेंथ है. बस सिंप्लीफाई करो, आपके पास आंसर आ गया. √3 इंटू AC 60 इंटू 2, AC 60 इंटू 2 बाय में √3 से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया रैशनलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि रैशनल टर्म थी हमारी डिनोमिनेटर में. ये हमारे पास क्या आ गया, 60 इंटू 2 इंटू √3 बाय में 3. कितना आ गए, 3 2 6, 40 √3 मीटर. क्वेश्चन हमारा हो गया. AC की वैल्यू आ चुकी है. AC हमारी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 40 √3 मीटर. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले इसकी स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर करो. A 1
tall meter boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखो इसमें क्या पोजीशन है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. देखो यहाँ बॉय का डिस्टेंस, बॉय की हाइट सॉरी आपको मीटर में गिवन है. मीटर का मतलब है यहाँ पर 5.5 फीट से अबव हाइट है, 5 फीट से. ये नहीं देखना 1.5 मीटर में हाइट गिवन है. और बिल्डिंग की हाइट यहाँ पर हमें 30 मीटर गिवन है. और बॉय की पोजीशन और बिल्डिंग की पोजीशन, बॉय बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है, वो हमें डिस्टेंस नहीं बताया गया. ये पैरेलल खड़े हैं, पैरेलल पोजीशन में. ये बॉय की पोजीशन है और ये 1.5 मीटर हाइट है. और बिल्डिंग की हाइट हमारी कितनी है, ये टोटल हाइट आपको यहाँ ऐसे मेंशन करनी होगी. ये 30 मीटर हाइट है. यहाँ पर पहले बॉय यहाँ खड़ा था, पहले उसका बॉय का इस बिल्डिंग से हाइट के को देखने पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है. क्योंकि यहाँ पर आपको डबल एंगल गिवन है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. जैसे बॉय बिल्डिंग की तरफ वॉक करके गया, उसका एंगल क्या हो गया, 30 से 60 इंक्रीज हो गया एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. और हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो बिल्डिंग की तरफ उसने रिकवर किया. तो पहली पोजीशन पे उसका एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है. ये दिखाओगे ऐसे 30 डिग्री वाला एंगल ज्यादा झुका हुआ होगा. और सपोज कर लेते हैं, मान लो यहां तक उसने डिस्टेंस रिकवर किया और उसका इस पॉइंट से एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा. इस तरह से अब हमने डायग्राम अपना कंप्लीट कर लेना है. इस तरह से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा. 30 डिग्री पहले वाले पोजीशन पर 30 डिग्री का एंगल है एंड सेकंड पोजीशन पर एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है. ट्रायंगल का नेम दो, ए बी सी डी. यहाँ पर नेम दे सकते हैं, नीचे वाले पोर्शन की हमें जरूरत ही नहीं है, आप इसका विदाउट नेम दे सकते हो. हाँ आपको एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी. देखो ये वैल्यू जो है इसके पैरेलल चल रही है. बीई की वैल्यू हमें बीई की वैल्यू डीएफ के इक्वल होगी, तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी. यहाँ पर ये भी 1.5 मीटर. आप 30 में से 1.5 लेस करोगे, 30 में से 30.0 में से 1.5 लेस करो, कितना आएगा ये कितना आएगा 28.5. तो ये आपको मेन ए बी चाहिए था, क्योंकि आपको जो एंगल है आपके 60 डिग्री है उससे रिलेटेड ट्रायंगल में जाना, ए बी सी में जाना होगा. और एक 30 वाला एंगल है ए बी डी में जाना होगा. तो उसके लिए हमें ए बी हाइट ही चाहिए, कंप्लीट हाइट की जरूरत ही नहीं है. तो इसलिए हमें ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ी है. तो ये भी आपने ध्यान रखना है, जो इसमें आप अप्लाई करोगे ना, राइट ट्रायंगल ही अप्लाई करोगे. अब यहाँ डबल एंगल है तो दोनों एंगल में टर्न वाइज आ जाओ, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा. मेन टारगेट है आपको ये डीसी की वैल्यू निकालना, क्योंकि डीसी ही वही डिस्टेंस है जो उसने बिल्डिंग की तरफ रिकवर किया. तो पहले आप 60 वाली ट्रायंगल में आते हो, परपेंडिकुलर आपके पास पता है, बेस अप्लाई करके बेस निकालना है, तो बीसी की वैल्यू निकाल दोगे. ऐसे फिर 30 वाली ट्रायंगल में आना, परपेंडिकुलर आपको पता है, फिर बीडी बेस निकाल दोगे, तो इससे हमें बीडी की वैल्यू आ जाएगी. बीडी में से बीसी माइनस करोगे, डीसी आ जाएगा. तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, मेरे पास परपेंडिकुलर पता और बेस निकालना है. पी बाय बी किस में आते हैं, टेंजेंट में आते हैं. पी बाय बी किस में आएगा, टेंजेंट में आएगा. ये रूल की तरफ चलते हैं. पी बाय बी परपेंडिकुलर मेरे पास है और बेस निकालना है. जो डिस्टेंस हमें निकालना है हमारा बेस के ऊपर लाई कर रहा है. यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी टेंजेंट 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय में बेस. टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है बाय टेबल, √3 28.5 और बेस कितना है, बीसी नेम दे दो इसको.
BC की वैल्यू निकालनी है। BC को यहाँ लाओ 28.5 बाय में √3। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे इसका, क्योंकि इरेशनल टर्म है। 28.5 √3 बाय में 3, तो इसे कट करो, यहाँ 3 9 27, 9.5 √3 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, BD की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए आपको कौन सी ट्रायंगल में आना होगा, ABD में। इन राइट ट्रायंगल ABD, ये ध्यान रखना, आप ACD ट्रायंगल में नहीं आओगे, टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है राइट ट्रायंगल पर अप्लाई होते हैं। तो राइट ट्रायंगल हमारी राइट मीन्स परपेंडिकुलर के साथ बनती है, इसके साथ नहीं बनेगी। ACD बिल्कुल रॉन्ग होगा। ABD यहां लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री, अगेन परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 28.5 और बेस कितना है BD। और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, बाय टेबल 1/√3, 28.5। BD की वैल्यू कैसे आई, 28.5 √3 इज इक्वल टू, हमारे पास BD की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम DC वैल्यू निकालेंगे। इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं, सॉरी सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर। DC की वैल्यू, DC कैसे आएगा, BD माइनस BC, BD माइनस BC। BD कितना है हमारे पास 28.√3, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, √3 कॉमन, 28.5 माइनस 9.5, ये कितना आया 19.0 आएगा, 19 √3 मीटर। तो यहाँ आ गया डिस्टेंस he walked towards the building is equal to 19 √3 meter. Thank you for watching video.